हाय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक मैंने मैथमेटिक्स में काफ़ी वीडियोस आपको दिए हैं, तो मैंने सोचा कि मैथ्स के साथ साथ आपका इंग्लिश में भी कोई नुकसान ना हो और आपका इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। इस हिसाब से मैं आपके सामने आज से मेरा फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के लिए ओनली, जिसमें सभी विद्यार्थियों का इसमें लाभ है। कक्षा 8वीं से लेकर हायर सेकेंडरी आप बोल सकते हैं 8 से लेकर 12 तक जिन विद्यार्थियों को भी इंग्लिश में डिफिकल्टीज होती है या जो भी प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड जो सबसे अहम मुद्दा है, इसे हम टेंस के रूप में जानते हैं। हालांकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो करना है, बट सबसे पहले स्टार्ट मैंने किससे किया है? टेंस से। क्योंकि अगर मार्क्स की बात करूँ, परीक्षा में मार्क्स की बात, तो टेंस के आधार पर ही सारे टॉपिक्स चलते हैं, जैसे कंप्लीट सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लॉट ऑफ बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, इसलिए टेंस को मैंने पहले उठाया है। वैसे इंग्लिश में देखा जाए तो सबसे पहला मुद्दा तो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम प्राइमरी लेवल में चलाते हैं, वो भी चलाऊंगा। लेकिन सोच रहा हूँ कि ये जो हमारे पास समय है इसमें हम पहले टॉपिक रिलेटेड सीख लें। अगर आप टेंस सीखते हैं तो परीक्षा में भी आ सकता है आपको मार्क्स अच्छा। दूसरा, आप जो इंग्लिश वर्ड बोलने में यूज़ करते हैं उसमें लाभ हो सकता है। तीसरा, जो अहम मुद्दा ट्रांसलेशन का भी उपयोग इसमें होगा। तो बच्चों, आज हम एकदम सरल रीत से इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल मीडियम्स, मतलब आप जानते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम, तीनों ही मीडियम में आप देखते हैं बच्चों कि इंग्लिश को आना ही आना है और ग्रामर के बेस पे काम चलता है हमारा। ठीक है, तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, मुद्दा है टेंस। 8वीं से लेकर 12वीं तक कोई भी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं, यहाँ तक कि 7-6 वाले भी देख सकते हैं, बट मैंने 8 to 12 को यहाँ कंसीडर करके एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, मेरा जो YouTube चैनल है वो सेम आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है टैलेंट कोचिंग क्लासेस TCC। ठीक है, जिसे आप YouTube पे, Facebook पे देख सकते हैं और मित्रों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दे सकते हैं। चलिए मित्रों, आज एकदम मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाता हूँ, ताकि आता हो तो इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा, नहीं आता हो तो आप सीख जाएंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले हम नाम से देखेंगे कि टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? काल। काल बोलो, समय बोलो, अवधि बोलो। ठीक है, इस तरीके से किसी भी नाम से आप दे सकते हैं। बच्चों अगर पूछा जाए कि टेंस का भाई मुख्य प्रकार कितने हैं, तो 3, टोटल कितने हैं तो 12। अमुक विद्वान होते हैं 48 बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, आप 3 और 12 याद रखें तो काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम देता हूँ कि भाई टेंस के मुख्य 3 प्रकार हैं। सबसे पहला आएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा आएगा पास्ट टेंस और तीसरा आएगा फ्यूचर टेंस। ओके बच्चों, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। जैसे कि जो काम आप इंस्टेंट कर रहे हैं उसे आप वर्तमान में ध्यान रख लीजिए। जो घटना बीत चुकी है पास्ट बोलते हैं, यानी हिंदी में उसका भूतकाल बोल सकते हैं। और फ्यूचर मतलब जो काम अभी आने वाला है, जैसे मेरा वीडियो जो भी आएगा तो वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, तो जिसे हम भविष्य काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये हो गए 3 नाम। अब इसके टोटल जो 12 नाम है वो देख लेते हैं। मैं कॉलम्स बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो लाभ है ना बच्चों, वो आपको मतलब ट्रांसलेशन में तो है ही, उसके साथ साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी होगा। तो मैं आपको 2-3 टॉपिक साथ में ही चलाने वाला हूँ, जैसे कि टेंस के साथ ट्रांसलेशन के साथ उनका फॉर्मूला के साथ आपका वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए अब हम लोग टोटल देख लेते हैं, टोटल इसके प्रकार कितने हैं। तो लिखते हैं, पहला लिखेंगे प्रेजेंट। ठीक है, उसमें 1, 2, 3, 4 और 5, सॉरी 5 तो नहीं, 4 ही होंगे, बराबर। पहले का नाम आप लिख दीजिए सिंपल
प्रेजेंट और टी मतलब टेंस, ठीक है। इसका दूसरा नाम हो सकता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, हिंदी होगा सादा कहो या सामान्य, सादा वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करके, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसको आप बोल सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या चालू वर्तमान काल, जैसा आप चाहें। तो यहाँ मैंने लिख दिया, मान लीजिए चालू वर्तमान काल। चलिए तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बच्चों, यानी पूर्ण, परफेक्ट मतलब पूरा हो गया भाई, तो पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। चौथा, दोनों को कंबाइन कर दो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब हुआ चालू या फिर अपूर्ण बोल सकते हो, पूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों एक में ही मेहनत करना है, बाकी के दो तो हमें एक के बेस पे आ ही जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के दो आपको होमवर्क, अब होमवर्क कैसे है, जैसे देखिए क्या लिखा है, पहले प्रेजेंट लिख दिया है, प्रेजेंट के कितने हो गए 4, तो पास्ट के भी कितने होंगे 4, फ्यूचर के भी कितने होंगे 4, तो 4 4 4 कितने हो गए 12 हो गए। अब बाकी का जो जैसे पास्ट टेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ क्या लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपको लिख देना है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल। और यहाँ लिखा है सादा वर्तमान, तो जहाँ जहाँ वर्तमान है वहाँ भूत कर देना, सादा भूतकाल, चालू भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, चालू पूर्ण भूतकाल। इज दैट क्लियर? अच्छा, और बना लेंगे चारों, गुड। तीसरा क्या है फ्यूचर, तो बस क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा है वहाँ फ्यूचर ऐड कर दो। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। या क्या लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आप लिखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, मतलब जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ फ्यूचर लिख देंगे। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप क्या करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई तकलीफ नहीं। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आप क्या लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब यही है कि अगर प्रेजेंट लिख रहे हैं तो 4 बार प्रेजेंट आ गए, पास्ट लिख रहे हैं तो 4 बार पास्ट पर लिख दो प्रेजेंट के प्लेस पे, और अगर फ्यूचर लिखते हो तो प्रेजेंट के प्लेस पे फ्यूचर लिख दो। बाकी सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट एज इट इज रहने वाला है। हिंदी में भी वही सिस्टम है, अगर आप पास्ट का बनाए तो यहाँ भूतकाल लिख दो जहाँ जहाँ वर्तमान लिखा है, ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ वर्तमान काल लिखा है और फ्यूचर बना रहे हो तो आपको लिखना है चालू भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, चालू पूर्ण भविष्यकाल। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को नाम बनाने तो आ ही जाएगा कम से कम, ठीक है। तो ये हो गए आपके टेंस के 3 मुख्य प्रकार, और ये हो गए अदर, यानी टोटल 12 प्रकार हो गए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया भाई कि हमने नाम सीख लिया, ठीक। अब हम सीखते हैं सेंटेंस के भाग। भागों की बात करें बच्चों तो 2 ही भाग होते हैं, लेकिन प्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं। इसीलिए फिर भी टेंस के अंदर जो सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस में क्या मैंने 2 प्रकार यहाँ बता दिए आपको, 2 भाग है सॉरी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। अब एक्टिव पैसिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, आप जब तक पढ़ेंगे तब तक काम आएगा। तो एक्टिव और पैसिव, इसमें मैं पहले सब्जेक्टिव केस को लिया हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा बाय मी, वी का क्या हो जाएगा बाय अस, यू का क्या हो जाएगा बाय यू, ही का क्या हो जाएगा बाय हिम, शी का क्या हो जाएगा बाय हर, इट का क्या हो जाएगा बाय इट, दे का क्या हो जाएगा बाय देम, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस के 2 भाग तो मैंने बता दिए, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट। तो जिसके द्वारा कार्य होता है बच्चों वो आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो पूरा वाक्य बन रहा है उसे आप विधेय के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, और इज से लेके गुड बॉय तक आप क्या मान सकते हैं प्रेडिकेट, ओके। चलिए तो मित्रों इतना आपको ये बेसिक फंडामेंटल हुआ कि इतना हमें आना चाहिए, ठीक है। अब टेंस की स्टार्ट करते हैं बिना समय देर किए हुए। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि नोट करने से हमें याद भी रह जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है।
और अपने मित्रों को जरूर बताएं इसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ये रहा, उसका पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग ये करके स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए, पहला मैंने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी आप यहाँ से देख सकते हैं, सादा वर्तमान काल। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान रखो, किसी भी वाक्य का अंत ता है, ती है या ते है से हो, तो मान लो कि वो सिंपल प्रेजेंट है। जैसे कि बोलो कि मैं लिखता हूँ, वह सुनती है। ठीक है, तो ता ती ते का अनुबोध हो तो वो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ कुछ रिलेटेड वर्ड भी मान सकते हैं आप। हालांकि रिलेटेड वर्ड कुछ उतना उपयोगी नहीं है, बट फिर भी जानकारी के लिए ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इसी टेंस के लिए खासकर यूज करते हैं, जैसे डेली वर्ड हो गया, ठीक है, ऑलवेज हो गया, एवरी डे हो गया, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरीथिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ठीक है, टिल हो गया, अनटिल हो गया, ठीक है, रेगुलरली हो गया, ठीक है, सम टाइम हो गया। मतलब बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं लिख रहा हूँ तो फिक्स है, और भी है। ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा, ईटीसी यानी एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसके रिलेटेड वर्ड्स। तो हमें ये भी याद करना चाहिए ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो पेपर के लिए। ठीक है, और हमारी जानकारी भी अच्छी रहे। चलिए, अब कंसीडर करते हैं इसे सेंटेंस को चार तरीके में। जैसे कि एक को पॉजिटिव बोलूंगा, दूसरे को नेगेटिव, तीसरे को इंट्रोगेटिव और चौथे को इंट्रोगेटिव है नेगेटिव। ओके, चलिए, सबसे पहले हम अगर बात करें सेंटेंस की, तो यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस जो माना है वो मान लिया है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस बच्चों, अफर्मेटिव का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य यानी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसलेशन के साथ साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस भी हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हम अभी ही सीखते जाएंगे बच्चों। सबसे पहले एबी यानी एक्टिव और पीवी यानी पैसिव। ठीक है, अब एक्टिव की शुरुआत आपको करनी है सब्जेक्ट से, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अथवा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे आप, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर आएगा ईटीसी। ये जो V1 V मैंने लिखा है, आप सभी विद्यार्थी लोग ध्यान रखेंगे इसका। आपके पास कोई पुरानी बुक हो इंग्लिश की या फिर इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसमें आप नेट पे सर्च मार के डेली घर पे बैठ के V1 V2 V3 इस तरीके से, या इनफैक्ट V4 V5 भी अवेलेबल होते हैं नेट पे, बराबर, बट आप 3 तक भी याद रखो। V1 V2 V3 सर्च मारो फॉर्म्स ऑफ वर्ब और डेली घर पे बैठ के आप ज़्यादा नहीं 20 वर्ड याद करेंगे। ठीक है, आपको बहुत काम लगेगा। ठीक है मित्रों, चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये सीक्वेंस है। ये याद कर ले तो हम हिंदी से इंग्लिश करने में झिझकते नहीं है और हमारे ग्रामर से जो है क्वेश्चन वो सही हो जाता है। चलिए, पैसिव की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। चलिए, तो पहले आ गया ऑब्जेक्ट प्लस आएगा हेल्पिंग वर्ब में आएगा इज एम आर। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर। और ध्यान रखिए कभी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। उसके बाद आप ले सकते हैं बाय, फिर सब्जेक्ट जो कि आपने यहाँ सीख लिया है, प्लस ईटीसी यानी एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। आप इतना याद कीजिए, ये याद हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक आपको चलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।